बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके। आज मैं आपको हाई नेक गला बनाने का तरीका सिखाऊंगी और मैं कैसे बनाती हूँ आप देखें। मैं शेयर करूँगी आपसे आज। और मुझे वी शेप पे ये गला बनाना है विद पट्टी। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने ये कमीज़ को डबल करके रख लिया है और ये गला आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये किसी भी कमीज़ पे आप बना सकती हैं, चाहे फुल गली पे बनाएं, चाहे गोल गली पे बनाएं या फिर सादा कमीज़ पे बनाएं। तो मैं फुल गली वाली कमीज़ के ऊपर इसको बनाऊंगी। और ये देखें मैंने चौड़ाई में कमीज़ को डबल करके रखा है। इसमें गला जो है कमीज़ के ऊपर ही ड्रॉ करके कटिंग होता है। तो बैक साइड को हम पीछे करेंगे, फ्रंट को बिछाने के बाद सबसे पहले ये जो बंद साइड है इस साइड से हमने 3 इंच पे निशान लगाना है। ये मेरा साइज है, आप इसको अपने साइज के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकती हैं। ये 3 इंच पर निशान लगाने के बाद मैंने इसकी लेंथ जो टोटल रखनी है पहले उसके ऊपर निशान लगाएंगे। आप भी ऐसे ही करें, जितना आप लंबाई में पट्टी को लेकर जाना चाहें वहां पर निशान लगाएं। और मैं इसको मैक्सिमम 16 इंच तक बनाना चाह रही हूँ। 16 पे निशान लगाने के बाद मैं ऊपर से वी का जो साइज रखूंगी अपने लिए वो मैं सीधे में इसी तरह ही बंद साइड पे 7.5 पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद 0.5 पे अंदर की तरफ निशान लगेंगे, ये यूं थोड़े थोड़े फासले से। ये जो मैंने 7.5 पे निशान लगाया है इससे नीचे 16 इंच वाले निशान की तरफ को 0.5 पे निशान लगाऊंगी। अब इनको निशान, इन तमाम निशानों को स्केल से मिला लेते हैं। देखें आपको नुमाया नजर आ रहा होगा। अब मैंने इस 3 इंच वाले निशान को ये जो स्लिट वाला निशान है यहाँ पर आके मिला दूंगी। ये देखें इसके ये जो 0.5 लिया था इसके बाहर के सिरे से हम ये वीव जो ऊपर से 3 इंच के फासले से बनाने के लिए निशान लगाया था उससे यूं मिला देंगे। अब ये शेप है, देखें इसमें ये जो वी है इसको हम यहाँ तक कटिंग कर देंगे। ये वाला गला कमीज के अंदर ही निशान लगाने के बाद कटिंग होता है। ये कट करने के बाद इसको मैं यहाँ से यूं इस शेप में काट दिया। ये देखें ये ऐसे ही रहेगा। अब इसके ऊपर हमने जो पैन लगाना है, हाई नेक के लिए जो पट्टी लेनी है उसका साइज हम यहाँ से जो निचला हिस्सा है वहां से लेकर इसको इस तरह से मेजर करेंगे और 3 इंच आगे करेंगे। देखें 19 है क्योंकि इसने इस रुख पे जाना है और 3 इंच शामिल करके 19 बनता है। 19 को हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद ये देखें इतना गला तैयार होगा। मुझे इससे 2 इंच जायद लेना है क्योंकि ये 2 इंच जो है ये पट्टी एक दूसरे के ऊपर आएगी और यहाँ से अंदर की तरफ सिलाई में रख जाएगी। तो अब 38 मुझे इसकी लंबाई लेनी है। ये मैंने साइड से पट्टी उतारी है, इस कपड़े के साइड पे थी, यहीं से मैं 3 इंच कपड़े की चौड़ाई ले लूंगी, ठीक है। और बाकी इसकी कटिंग कर दूंगी और 38 इसकी लेंथ लूंगी। ये मैंने 3 इंच चौड़ाई, ये देखें 3 इंच चौड़ाई में ये 30 जितनी मुझे चाहिए थी मुझे इतनी चाहिए थी 36 और मैंने इतनी ही ले ली है। आप भी जितनी लंबाई लेना चाहें इस गले के हिसाब से लेकर उसमें 2 इंच जायद कर दें, ठीक है। तो ये अब इसको मैंने
ये ऐसे थी, इसको किनार लंबाई वाले किनारों दोनों को मिला के प्रेस कर लिए और 1 इंच ये पट्टी बुकरम की ये मैंने काट ली है पूरी। इसको मैं इसके साथ एक साइड पे पेस्ट कर दूंगी और पेस्ट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखें मैंने पट्टी के साथ बुकरम को पेस्ट कर लिया है। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद लंबाई वाले सिरे आपस में मिलाने के बाद एक साइड पे बंद साइड से ये मैंने बुकरम जो है 1 इंच वाला उसको पेस्ट कर लिया है। ये देखें अपनी आसानी के लिए मैंने इस किनारे के साथ से इसको इस तरह से प्रेस कर लिया है ताकि सिलाई के लिए हमें मुश्किल पेश ना आए। आप चाहें तो यहाँ कच्चा कर सकती हैं। ठीक है, मुझे ये वाली लाइन फ्रंट पे लेकर आनी थी इसलिए मैंने इस साइड पे किया है। आप जैसा चाहें बना सकती हैं अपनी पसंद के हिसाब से। अब हमने इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ से तीरे की सिलाई करनी है और तीरे की सिलाई बैक साइड के साथ इसको मिला के करेंगे। ठीक है, और ये सिलाई करने के लिए अब चलते हैं मशीन की तरफ। चलें आए देखें कैसे होगी। जी, अब सबसे पहले तीरे की सिलाई आप इस पट्टी का साइज जो है ये आप तीरे की सिलाई लगाने के बाद भी ले सकती हैं। मैंने पहले ले लिया था अपनी आसानी के लिए। आपको जैसे आसानी हो आप वैसे कर लिया करें। ये 0.5 सिलाई में जाएगा। दूसरे तीरे की सिलाई भी इसी तरह से होगी। अब बुकरम वाली साइड से ये जो कपड़ा जायद है उसको बुकरम के किनारे के साथ इस तरह से बिल्कुल साथ से ऊपर की तरफ को फोल्ड करने के बाद इस पे पाँव के फासले से सिलाई लगा लेंगे पहले। इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। ये पूरी कंप्लीट करके मिलती है। जी, अब ये जो निशान लगाया था मैंने पट्टी के निचले हिस्से का 16 इंच पर, यहाँ से 1 इंच नीचे इस पट्टी को यानी 1 इंच बढ़ा के रखना है और ये जो मैंने सेंटर में क्रीज बनाई हुई है उसके बराबर इस किनारे को रखेंगे इस तरह से और ये 1 इंच पट्टी को बढ़ा के रखना है और 0.5 पे सिलाई लगेगी। ये जो अभी प्रेस से हमने निशान बनाया है उसके साथ साथ सिलाई लगेगी। ये मैंने पट्टी को उल्टी साइड पर रखा है, ये सीधी तरफ को इस तरह फोल्ड होगी। अब वी की साइड पे गले को बिल्कुल ना खींचें, सिरों को सिरों से मिलाते हुए यहाँ कोने में छोटा सा कट लगाएंगे।
अब बैक साइड की मैंने 0.5 कटिंग की है। ये कटिंग है उसकी, सेंटर से यानी बंद साइड से 0.5, किनारों की तरफ को कम करते हुए 3 इंच के निशान से मिला के मैंने ये कटिंग कर दी है। बैक साइड के गले की कटिंग है ये। अब बाकी सिलाई भी ऐसे ही वी के दूसरे हिस्से की तरफ को ये मैं पूरी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे ही लगेगी जैसे इस साइड पर लगाई है। तो मैं ये कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। जी मैंने पूरे गले की सिलाई लगा ली है। देखें इस तरह से ये हुआ है तैयार। अब इसको हमने सेंटर से कटिंग करनी है इसकी पट्टी की। ये जो बंद था जहां स्लिट बनानी है, ये 1 इंच ऊपर तक मैंने जो निशान लगाया था यहाँ, वहां तक मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब इसकी कोनों में 0.5 दोनों साइड की तरफ को अब ये इसके साथ से सिलाई, ये देखें यूं इसको अंदर की तरफ को करके इस साइड तरह, ये सीधी साइड की तरफ को इस तरह पलट देंगे इसको। तो ये मैं प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। इस सिलाई को बैन की तरफ को करना है, यानी ये जो पट्टी है उस साइड की तरफ को प्रेस करेंगे और फिर इसको वापस इस सिलाई के ऊपर रख के इस तरह प्रेस करेंगे। मैं प्रेस करके आपसे मिलती हूँ। जी मैंने ये पट्टी को सीधी साइड की तरफ को फोल्ड करके प्रेस करके बिठा लिया। ये देखें इस तरह से। अब इसके इस किनारे पे सिलाई लगेगी और फिर उसके बाद निचला हिस्सा जो है यहाँ कोनों में जो कट लगाए थे वहाँ से पहले इसको मैं यहाँ से सारी किनारे पे सिलाई लगाऊंगी इसी शेप में, फिर इसको भी अंदर कर दूंगी और वहाँ से सिलाई कैसे करनी है वो मैं फिर बाद में आपको बताती हूँ। पहले चलें यहाँ से सिलाई लगाते हैं। इस किनारे पे सिलाई लगनी है बाहर वाले हिस्से पे, और मैंने इसको ये से कॉमन पिनों से जोड़ लिया है, बिठा लिया इसको। आप चाहें तो कॉमन पिन्स लगाएं या फिर कच्चा कर लें। बहरहाल इसको पहले इस तरह से सेट कर लें फिर सिलाई लगाएं। तो चलें सिलाई लगाते हैं। ये जहां से हमने पट्टी को जोड़ने के लिए सिलाई शुरू की थी वहीं से सिलाई शुरू करेंगे। ऐसे ही सारी सिलाई कंप्लीट होगी। मैं कंप्लीट करने के बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। हाँ जी सिलाई कंप्लीट हो गई है मेरी, ये किनारे वाली, ये देखें। अब हम इसका निचले वाला हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, वो इसमें ये करेंगे कि लेफ्ट साइड जो है उसको पहले अंदर करना है और ये देखें दरमियान से हमने वी में कट लगाए थे, जहाँ से सिलाई शुरू की थी और जहाँ एंड किया था सिलाई का, वहाँ से इसको इस तरह से कपड़ा ऊपर की तरफ करके अंदर करना है। ठीक है, पहले एक साइड यानी लेफ्ट साइड पहले, फिर उसके बाद राइट साइड
अंदर यूं करेंगे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, और ऊपर से तसल्ली करेंगे पहले कहीं झोल ना आ रहा हो। बिल्कुल सेट करने के बाद ये देखें इस तरह से पूरी तरह सेट करने के बाद ये हम पिन एक दूसरे के ऊपर दोनों पट्टियों को रख के लगा के इसके बाद नीचे वाले हिस्से की सिलाई करनी है कि कहीं भी झोल ना आए। अब यहाँ दोबारा पिन लगाते हैं दोनों को बराबर सेट करने के बाद। अब नीचे वाला हिस्सा ये जो कपड़ा आपको नज़र आ रहा है इसको अंदर की तरफ कर देना है। ये देखें ये इस तरह से। अब इसी सिलाई पे दोबारा यहाँ सिलाई ले जाके यहाँ से हमने इस तरह से सिलाई कर देना है, और चाहें तो यहाँ से डबल सिलाई के बाद यूं यहाँ डबल छोटा सा एक ब्लॉक बना सकती हैं, वो डबल सिलाई से बनेगा। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे इस तरह ऊपर सिलाई ना करना चाहें तो ये देखें यहाँ से इस तरह कम ऐसे बाहर की तरफ को निकाल के यहाँ से इस तरह भी सिलाई लग सकती है। यहाँ कट थोड़ा कम है, वो कट मैंने पूरा कर लिया। अब इसको अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल के कपड़े को यहाँ सिलाई लगाते हैं। ये देखें सारा पकड़ के इस कपड़े को भी इस तरह से सिलाई लगाते हैं, और मैं लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। सीधे देखें बैक साइड से ये इस तरह का तैयार हुआ है। सिर्फ इस कोने से इस कोने तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा दी है। अब इसको सीधा करके दिखाती हूँ। जी ये देखें नीचे से ये इस तरह तैयार मैंने किया है गुम सिलाई से, यानी उल्टी तरफ से सिलाई लगाई है। बाईं वाली पट्टी को अंदर की तरफ रखा है, दाईं वाली को ऊपर रखा है। ये मैंने कॉमन पेन से इसको आपस में जोड़ा है अभी फिलहाल। तो अगर आप इसको खुला ना रखना चाहें तो यहाँ सिलाई भी यहाँ तक लगा सकती हैं, और निचले हिस्से पे भी अगर आप इस तरह गुम ना बनाना चाहें तो ऊपर की तरफ जैसे इस किनारे पे सिलाई लगाई है इसी तरह यहाँ आके इस रूफ पे सिलाई लगा के पक्का करके तो अलग कर दे धागा। ठीक है, और इसमें अगर आप काज बटन करना चाहें तो ये ऊपर वाली पट्टी में काज और निचली साइड पे बटन लगा के लगा के तो उस तरह से भी तैयार कर सकती हैं। मैं भी इंशाल्लाह इसमें काज और बटन ही करूँगी। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपको कोई और मज़ीद अच्छा सा गला सिखाने के लिए हाजिर होंगी। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।